प्रेम करना और प्रेम का हो जाना मानव का स्वभाव है, क्योंकि मानव ईश्वर का अंश है और ईश्वर की सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, सबसे बड़ा जो गुण है ना, वो प्रेम करना है। तो मानव स्वभावतः प्रेम करना चाहता है और प्रेम में लिप्त भी रहना चाहता है। आज बात इसी प्रेम की करेंगे, लेकिन प्रेम कैसे करें, प्रेम के परिणाम क्या होते हैं, ये सब आपको नहीं बताएंगे। आज बताएंगे प्यार की जादुई वस्तुओं के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका अद्भुत प्रयोग करके बहुत हद तक प्रेम के पक्ष को, प्यार के मामले को मजबूत किया जा सकता है। क्या है वो वस्तुएं और क्या है उनका अद्भुत प्रयोग, ये बात करेंगे आपके बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में, और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। ऐसा कहा जाता है कि कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। आप किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं तो कांच की वस्तुएं उपहार में ना दें, अन्यथा प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है। और वैसे भी प्रेम का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है और कांच भी बहुत नाजुक चीज़ है। तो नाजुक मामले में नाजुक चीज़ों का उपहार कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है, ऐसा अनुभव भी कहता है लोगों का कि ऐसा करने से प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है। हम बात कर रहे हैं प्यार की, और प्यार की कुछ ऐसी वस्तुओं की जिनका प्रयोग अगर सटीक तरीके से किया जाए तो जीवन में प्रेम बढ़ जाता है, जीवन में प्रेम में सुधार हो जाता है। पहली चीज है, उसका नाम है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एक रत्न है जिसको आम बोलचाल की भाषा में जमुनिया कहते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए समझाते हैं। एमेथिस्ट एक हल्के बैगनी रंग का पारदर्शी पत्थर है, एक लाइट पर्पल कलर का ट्रांसपेरेंट स्टोन है। कटैला भी कहते हैं, जमुनिया भी कहते हैं इसको। ऐसा मानते हैं कि जो प्रेम के संत थे सेंट वैलेंटाइन, वो इस रत्न को हमेशा धारण करते थे। इस रत्न की खास बात क्या है, एमेथिस्ट जो है ना, वो आपके आकर्षण की क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है, और पॉजिटिव आकर्षण, नेगेटिव नहीं। इसीलिए शायद संभवतः वैलेंटाइन संत इसको हमेशा अपने हाथ में धारण करते थे। बिना सलाह के एमेथिस्ट धारण मत करिएगा, लेकिन हाँ, एमेथिस्ट को अपने पास रख तो सकते हैं, उसके लिए किसी सलाह की जरूरत नहीं है। अगर आप अंगूठी पहनना चाहते हैं आकर्षण बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, तो भैया किसी ज्योतिषी से, विद्वान से पूछ लीजिएगा, लेकिन एमेथिस्ट को अपने पास रखने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। और इसकी बनी हुई चीजें उपहार में दे सकते हैं, इसकी बनी हुई चीजों को अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको ये भय हो, अगर आपके मन में हमेशा ये चिंता रहती हो, भय रहता हो कि आपका प्रेम आपसे दूर हो जाएगा, तो ऐसी दशा में एमेथिस्ट अपने पास रखना बेहद अच्छा होता है। और एमेथिस्ट की बनी हुई चीजें बेडरूम में रखने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो जाता है। प्यार की पहली चीज के बारे में बता दिए, दूसरी के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का आने वाला वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, रुके हुए काम आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 87%। वृष राशि, मानसिक तनाव से आपको बचना है। वाद विवाद बिल्कुल नहीं करेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 49%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। विवाह के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 81%। तो एमेथिस्ट रत्न की बात तो कर ली, अब प्यार को बढ़ाने वाली एक और चीज भी है, और वो चीज है गुलाबी रंग। रंग के बिना प्रेम कहां, प्रेम का एक अलग ही रंग होता है। हालांकि उस रंग को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जिस रंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं प्यार के मामले में, वो गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग की महिमा क्या है भाई, गुलाबी रंग को हमेशा से प्रेम का रंग मानते ही हैं। लेकिन याद रखिए, गुलाबी रंग जितना गाढ़ा होगा ना, उतना ही प्रेम के नजदीक होगा। जितना लाइट होगा उतना ही प्रेम से दूर जाएगा, उतना ही बचपने की तरफ जाता है। इसीलिए बेबी पिंक और मैजेंटा में जमीन आसमान का अंतर होता है।
जितना हल्का होगा उतना ही प्रेम को कम करेगा और जितना गाढ़ा होगा उतना ही प्रेम को बढ़ाएगा। अगर आप प्रेम को बेहतर करने के लिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पर्दों में कर सकते हैं, कर्टन्स में कर सकते हैं, चादर में, बेडशीट्स में कर सकते हैं और कपड़ों में, क्लॉथ्स में कर सकते हैं। दीवारों का रंग गुलाबी मत करिएगा। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि दीवारों का रंग गुलाबी करने से प्रेम से ज्यादा भोग का भाव पैदा होता है। अब प्रेम और भोग में बहुत पतली सी लकीर होती है। समर्पण दोनों में है, समस्या दोनों में है, आकर्षण दोनों में है, विरक्ति दोनों में है, लेकिन लाइन बहुत पतली सी है। इसीलिए गुलाबी रंग दीवारों पर इस्तेमाल करने से या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं प्रेम लव लस्ट में बदल जाता है, प्रेम भोग में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम संबंधों को बेहतर करने के लिए गुलाबी रंग के कपड़े अगर आप उपहार में दें तो ये सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए फिलहाल क्या उत्तम है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, अनावश्यक तनाव से बचेंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलती दिखाई देती है, नौकरी में प्रमोशन होगा, मान सम्मान पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 77%। कन्या राशि, वाद विवाद से आप बचाव करेंगे, काम का बोझ आपका बढ़ सकता है, किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। तो प्यार की दो चीजें आपने जान ली, एक रत्न जान लिया एमेथिस्ट, एक रंग जान लिया, आप कुछ खा भी लेते हैं। तो प्यार के फल के बारे में बताते हैं और वो फल है संतरा और लीची। क्या मामला है इसका? संतरा और लीची प्रेम बढ़ाने वाले फल माने जाते हैं। आमतौर पर संतरा और लीची शुक्र और चंद्रमा को मजबूत कर देते हैं, जिससे जीवन की भावनाएं, जिससे इमोशनल पक्ष प्रबल हो जाता है। अगर जीवन में प्रेम की कमी महसूस होने लगे तो इन फलों को जरूर खाना चाहिए, इससे प्रेम का भाव मजबूत हो जाता है। दंपतियों को, पति पत्नी को लीची जरूर खानी चाहिए। ऐसा करने से उनका आपसी भरोसा मजबूत होता है, आपसी विश्वास मजबूत होता है, आपसी तालमेल सुंदर होता है। प्रेम संबंधों में संतरा उपहार में तो दे सकते हैं, लेकिन लीची कभी उपहार में मत दीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में शक और वहम को जन्म देती है। खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपहार में लीची देने से जहां तक हो सके बचना चाहिए। प्यार की चौथी वस्तु के बारे में भी बात करेंगे और वो भी खाने वाली चीज है, बहुत जादुई चीज है। क्या है बताएंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अमर ने हमें मेल लिखा है, ये हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1980, जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 6:10। जन्म स्थान लखनऊ है इनका। अमर जी लिख रहे हैं कि इनका विवाह हो चुका है, संतान भी फिलहाल हो चुकी है, लेकिन घर में बीमारियां बहुत रहती हैं। कभी ये बीमार, कभी इनकी पत्नी बीमार, कभी इनका बच्चा बीमार। बीमारियों से छुटकारा मिलता ही नहीं है। और शादी के पहले सब कुछ ठीक था, शादी के बाद ऐसा हो रहा है। तो क्या पत्नी के आने की वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसी कोई दिक्कत है क्या? उस बारे में जानना चाहते हैं। अमर, हर व्यक्ति को अपने संस्कार का भोग करना पड़ता है। पत्नी के साथ में आ जाने से आपके जीवन में ऐसा हो गया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पत्नी के आ जाने की वजह से समस्याओं को झेलने की जो ताकत थी ना, वो दुगनी हो गई। दोनों मिलके झेलो भैया, क्या दिक्कत है उसमें। और संस्कार भोग देखिए अमर, अमोघ होता है, वो झेलना ही पड़ेगा। इतना जरूर हो सकता है कि अगर ईश्वर को समर्पण कर दिया जाए, ईश्वर की शरण में चला जाए, तो निश्चित रूप से ईश्वर उसके टाइम फ्रेम में परिवर्तन कर देता है और कभी कभी नियम बदल देता है अपने भक्तों के लिए। तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए, इन वहम से, इन अंधविश्वासों से बाहर निकलिए कि पत्नी के आ जाने की वजह से कोई दिक्कत हो रही है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए घर में, और अगर बोल बोल कर करें तो बेहद अच्छा होगा। इसके अलावा आप अपने घर में शंख की ध्वनि भी करिए सुबह और शाम, उससे भी लाभ होगा। और जहां तक हो सके भैया, अपने घर में गंदगी मत रखिए और सात्विक भोजन ग्रहण करिए। 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपके घर की निगेटिविटी दूर होगी, तमाम मुश्किलें छूमंतर हो जाएंगी।
बात करेंगे अब एक और चीज की जिसका सीधा संबंध है प्रेम से, और वो चीज है बादाम। सारे मेवों में बादाम प्रेम से संबंध रखने वाला मेवा माना जाता है। प्रेम संबंध को जोड़ने के लिए बादाम और शहद या बादाम और मिश्री का उपहार देना चाहिए। लोग देते भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि शादियों के जब कार्ड दिए जाते हैं तो उसमें बादाम साथ में रख दिया जाता है, मिश्री रख दी जाती है। वो इसीलिए ताकि जो रिलेशनशिप है ना वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो, थोड़ी सी मजबूत हो, पति पत्नी के बीच में संबंध बेहतर बने रहे। इसके लिए एक दूसरे को बादाम खिलाना चाहिए, एक दूसरे के साथ बादाम खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। कभी भी बादाम को निगलने का प्रयास मत करिए। बादाम अच्छी तरह से चबा चबा कर, टाइम लगेगा इसमें, जब खाएंगे तब आपको फायदा होगा। और अगर आप बादाम निगलना शुरू कर देंगे, जरा सा चबाया और निगल लिया, तो इससे आपके वाणी की कठोरता बढ़ेगी, आपके पाचन तंत्र की मुश्किलें परेशान करेंगी। अगर प्रेम में बाधा आ रही है, आपके प्रेम संबंधों में बिना कारण के ईगो पैदा हो रहा है, बिना वजह के दिक्कत हो रही है, तो एक शीशी शहद में एक बादाम डुबा कर रख दीजिएगा। ऐसा करने से निसंदेह आपके प्रेम की स्थितियों में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। जानते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, आपके तमाम पुराने विवाद हल होंगे। कारोबार में आपके सुधार होगा। किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 82%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखना है आपको। धन के लेन देन में सावधानी रखेंगे। फिलहाल यात्रा न करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य है 52%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होगा। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 73%। बात प्यार की हो रही हो, सब चीजों की बात हो जाए और फूलों को हम भूल जाएं तो बात कुछ मजा नहीं आएगा ना। तो चलिए एक ऐसे फूल के बारे में बात करते हैं जो आपके प्रेम से सीधा जुड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, गुलाब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अद्भुत फूल है प्रेम का और उसका नाम है रजनीगंधा। रजनीगंधा के फूल प्रेम के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। अद्भुत। सामान्य दशाओं में रजनीगंधा के फूलों को देने से संबंध मजबूत होते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। इन फूलों को कभी भी प्लास्टिक या किसी अन्य आवरण से ढककर नहीं देना चाहिए। प्लास्टिक में लपेटकर पॉलिथीन में बंद करके मत दीजिएगा। जैसे कि जैसे स्टिक आती है रजनीगंधा की, उसी स्टिक के साथ ही दीजिए, वही अच्छा होगा। अगर प्रेम में उपहार में देना है अपने प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को, तो इसे गुलाबी फीते से बांध कर दीजिएगा, खुले हुए नहीं होने चाहिए। और अगर जीवन साथी को उपहार में देना है तो सुर्ख लाल फीते से, लाल रंग का सुर्ख डार्क रेड होता है ना, उस रंग के फीते से बांधकर उपहार में दीजिएगा, निश्चित लाभ होगा। रजनीगंधा के फूलों को हमेशा अपने बेडरूम में रखें, अन्यथा आपके प्रेम के बिखरने का खतरा बना रहेगा। और हाँ, वैसे सामान्य रूप से अगर आप रजनीगंधा के फूल लगाते हैं अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग एरिया में, तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे प्रेम की खुशबू चारों तरफ बिखरती रहेगी। चलिए हम भी देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के दैनिक राशिफल का हाल। मकर राशि, मानसिक तनाव से आपको बचना है। लापरवाही आप बिल्कुल नहीं करेंगे। वाहन दुर्घटना से सचेत रहेंगे। और अगर आपको दिक्कत का अनुभव होता है तो भगवान का स्मरण करेंगे, शनि चालीसा का पाठ करेंगे। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 49%। कुंभ राशि, नई नौकरी का योग बनता है आपके लिए। लंबी यात्रा से आपको बचना चाहिए। रुका हुआ धन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका बैगनी होगा और भाग्य होगा 67%। मीन राशि, परिवार में वाद विवाद से आपको बचना है। परिवार में आपका विवाद बढ़ सकता है, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। संयम से काम लें तो बहुत अच्छा होगा। स्थान परिवर्तन का योग बनता है भैया, तो कोशिश करिए, अगर चेंज हो रहा है तो कर लीजिएगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 51%।
हमेशा इस बात को याद रखिए कि प्रेम की जो वस्तुएं हमने आपको बताई हैं वो आपको फायदा तो पहुंचा सकती हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें हैं ना, इन चीजों के माध्यम से आपकी भावनाएं ही काम करती हैं। ये चीजें सिर्फ एक निमित्त बनती हैं, सिर्फ एक मीडियम बनती हैं। अगर आपके मन में प्रेम का भाव हो ही नहीं तो कोई भी चीज देते रहिए, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको मुकदमे लगातार परेशान कर रहे हों और उनका हल तमाम प्रयासों के बावजूद न निकल पा रहा हो तो क्या करना चाहिए? घर के अंधेरे कोने में किसी भारी वस्तु से जौ दबाकर रख दीजिएगा। किसी भी दिन सुबह सुबह स्नान करके घर का कोई कोना, अंधेरा कोना हो, जौ रख दीजिएगा कोने में और उसके ऊपर कोई भारी चीज रख दीजिएगा। इसके बाद मन ही मन ये प्रार्थना करिएगा कि आपका मुकदमा जल्दी सुलझ जाए, जल्दी मुश्किल दूर हो जाए। जब तक मुकदमा सुलझ नहीं जाता, जौ और उस वस्तु को वहां से बिल्कुल मत हटाइएगा। ये प्रयोग किसी दिन या तो एकदम सुबह कर लें या तो दोपहर के समय कर लें, लेकिन नहा धोकर ही करिएगा तो बेहतर होगा। और ऐसा देखा जाता है कि इस प्रयोग को करने से लाभ शीघ्र होता है, लाभ जल्दी होता है। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।